नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर शब्दों की बाढ़ चली, जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर वैक्सीनेशन की कोई ठोस नीति, कोई ठोस प्लानिंग ना होने का आरोप लगाते हुए दूसरी लहर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो जवाब में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोर्चा संभाला और जावड़ेकर ने राहुल गांधी की वैक्सीनेशन में ढिलाई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार 108 करोड़ लोगों के टीकाकरण की तैयारी कर चुकी है। भारत का वैक्सीनेशन दिसंबर 2021 से पहले पूरा हो जाएगा। भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन लगाकर दूसरे नंबर पर है और राहुल गांधी को नसीहत दी कि वह कांग्रेस शासित राज्यों की चिंता करे। ऐसे में बड़ा सवाल, राहुल गांधी के सवालों से आखिर क्यों बौखला जाती है सरकार? विपक्ष का सुझाव क्या सरकार के लिए बना सियासी घाव? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं राहुल गांधी के आरोप, फिर प्रकाश जावड़ेकर का पलटवार। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझा है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है। जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। कोरोना के रोकने के 3-4 तरीके हैं। उन तरीकों में से एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीन। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सॉल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सॉल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक हमने बात दोहराई और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। अगर आप वायरस को हिंदुस्तान में चलने देंगे, रोकेंगे नहीं, वो म्यूटेट करता जाएगा, बदलता जाएगा, एफिशिएंट बनता जाएगा। वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। आज तक ये 20 करोड़ वैक्सीन जो दिए गए हैं वो पूरे केंद्र सरकार ने दिए हैं और वो पूरे मुफ्त दिए हैं। तो वैक्सीन पर मचे इस सियासी घमासान के बीच बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन राहुल गांधी के सवाल, वैक्सीन पर आखिर क्यों मचा है ये बवाल? जी हां, बहुत बड़ा सवाल।
राहुल गांधी के आरोपों में आखिर कितना है दम, इस सवाल का भी जवाब जानने की हम करेंगे कोशिश। जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों में कितना दम नजर आता है। राहुल गांधी के नौटंकी बयान पर बीजेपी में उबाल क्यों? इसके अलावा सवाल जो खड़े होते हैं वो ये कि महामारी में वैक्सीन पर सियासी संग्राम क्यों? इस समय एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, सियासी संग्राम की नहीं। बावजूद इसके ये हो रहा है, आखिरकार क्यों और कब तक? कोरोना पर घिरी सरकार, क्यों हो रहा है पार पलटवार? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत रमाकांत मिश्रा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। राहुल गांधी के इन सवालों पर, वैक्सीन की नीति को लेकर उठाए गए तमाम सवालों पर आप लोग इतने बौखला क्यों जाते हैं? तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। लेकिन जिस तरह से प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया, पलटवार किया, आखिरकार ऐसा क्यों? शिल्पा जी, देखिए ऐसा है, विपक्ष का जो संविधान प्रदत्त जो भूमिका है उसमें निश्चित तौर पर उसका एक अपना बिल्कुल भूमिका होना चाहिए, जो सरकार को एक रास्ता दिखाए, आंख दिखाए, उसके ऊपर में एक, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है तो प्रश्न करे और जनता को भी उससे अवगत करवाते रहे। ये विपक्ष की भूमिका जो संविधान प्रदत्त है। बिल्कुल। अब देखिए, विपक्ष ने अपनी भूमिका बिल्कुल भूल चुका है। अब यहीं पर मैं अब एक चीज कहता हूं, जो कि सही क्या है और गलत क्या है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है, ये बिल्कुल विपक्ष अपनी तरफ से तो भूल ही गया है। रह गई बात संविधान प्रदत्त की, ये जो भूमिका जिस आधार पर दी गई है उस आधार को बिल्कुल विपक्ष पूरी तरह से नकार चुका है, इसमें बिल्कुल असफल हो चुका है। हम लॉकडाउन करते हैं तो आप कहते हैं लॉकडाउन के ऊपर में अब ये तुगलकी लॉकडाउन हो गया। वैक्सीन के अगर करते हैं तो वैक्सीन के ऊपर में आप जो भ्रम पहले से ही देश में फैला रखा है उसका आप कौन जवाब देगा? पहले आप इसको स्ट्रेटजी कहते थे, अब इसको म्यूटेट कहते हैं। आज मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को अगर बैठक में बुलाते हैं तो मुख्यमंत्री गायब रहते हैं। अब ये बताइए, जो ये स्ट्रेन जो है, ये विश्व में जब हू ने बोल दिया जो ये कोविड है और कोविड की तरह से ही इसको नॉमिनेट किया जाए, तब जाकर के आप इसको इंडियन स्ट्रेन कहते हैं। अब जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है पाकिस्तान के ऊपर में, अब सर्जिकल पर चले मांगते हैं। अब यहाँ पर वैक्सीन के ऊपर में आप राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते क्या है, जो कि भारत महान नहीं भारत बदनाम है। और न्यूयॉर्क में जो व्यक्ति भारतीय हैं वो टैक्सी चलाते हैं, उनके टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं है। एक चीज बताइए, जो संविधान प्रदत्त जो भूमिका है एक विपक्ष का, क्या इसका यही आधार होना चाहिए? क्या वैक्सीन के ऊपर में इन्होंने भ्रम नहीं फैलाया? आज आप वैक्सीन कर रहे हैं, सरकार की तो खुली नीति है, बिल्कुल ओपन है। ठीक है, वैक्सीन का भ्रम को लेकर आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय से लूंगी, लेकिन उससे पहले रमाकांत मिश्रा जी, मुझे आप इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए कि क्या टीकाकरण की रफ्तार धीमी नहीं है? और अगर उसी धीमी रफ्तार को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया तो क्या गलत कर दिया? अब एक चीज बताइए शिल्पा जी, हमारा भारत, हमारा देश दूसरा स्थान, 4 दिन पहले दूसरे स्थान पर आया है। 134 दिन में हमने 20 करोड़ वैक्सीनेट किया है यहाँ की जनता को, और अमेरिका ने 130 दिन में किया है। अब एक चीज बता दीजिए, पूरे विश्व में आपने अपना एक स्थान बनाया हुआ है, वैक्सीनेशन के जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर में जो आपका प्रोसेसिंग है वो चल रहा है। 30 लाख पर डे वैक्सीन का आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, एक महीने में 10 करोड़ की स्ट्रेटजी है आपके पास। तो ये हमने कहा है दिसंबर तक ये पूरा वैक्सीनेट हो जाएगा, तो इसमें सरकार कहाँ कुछ छिपा रही है? सरकार तो आपके सामने में खुली किताब की तरह खड़ी है, फिर आप उसके ऊपर में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो इस तरह का जो विपक्ष का भूमिका है, विपक्ष को अपने संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, जो भूमिका है, उसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की भूमिका पर भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले जरा सरकार की भूमिका पर और गौर से बात कर लेते हैं और डिटेल में बात कर लेते हैं। दरअसल आरोप आप लोगों पर यह भी कि आप लोगों ने वैक्सीन ऑर्डर करने में देरी की,
इस वजह से सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा है दूसरी लहर के जिम्मेदार आप लोग हैं। जनवरी 2021 में वैक्सीन के लिए ऑर्डर्स दिए गए, इसमें देरी क्यों की गई, इसमें किस स्तर पर लापरवाही बरती गई, इस पर जवाब दीजिए। देखिए शिल्पा जी, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि पब्लिक डोमेन में है। जो सरकार ने कब जो है वैक्सीन के ऊपर में काम करना चालू किया, कब उन्होंने आपको प्रोसेसिंग करी, कब हर एक राज्यों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह से राज्यों ने जिस तरह से अपने अधिकार मांगे, उन्होंने अधिकार उनको ट्रांसफर किया। जो भाई आप खुद ही आप जाकर के प्रोक्योर करें, खुद नेगोशिएट करें, क्योंकि राज्यों ने इस चीज को मांगा था। जो हमारे पास वो अधिकार होना चाहिए जो मैं खुद ही जो है प्रोक्योर करूं, खुद नेगोशिएट करूं। अभी 22 करोड़ वैक्सीन जो फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, वो 22 करोड़ वैक्सीन केवल फ्री है। आपके जो हेल्थ बजट है, क्या उसका आप क्या करेंगे? मैं भी प्रश्न करना चाह रहा हूं। हर एक राज्यों का अपना हेल्थ बजट होता है, उस हेल्थ बजट का आप क्या करेंगे? क्या केंद्र की तरफ से आपको फ्री में वैक्सीन मिलेगी? आप उस हेल्थ बजट का प्रचार में खर्च करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खर्च करेंगे? ये तरीका है विपक्ष का। ठीक है, प्रश्न करना चाहता हूं। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, विपक्ष की भूमिका पर यहाँ पर रमाकांत मिश्र सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि वैक्सीन पर भ्रम की स्थिति तो दरअसल आप लोगों की तरफ से ही तो फैलाई गई थी, और अब राज्य के हेल्थ बजट को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो राज्य का हेल्थ बजट आप लोग जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे उसका? शिल्पा जी, पहले तो रमाकांत जी से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि संविधान प्रदत्त यदि अधिकारों की बात उन्होंने की है और इतना लंबा विपक्ष पर प्रवचन दिया है, सरकार का क्या दायित्व है जिसको जनता ने चुना है और आपको सत्ता में रखा है? आज महामारी का दौर है, अभी भी आप राजनीति करने में लगे हुए हैं और दोषारोपण राज्यों पर थोपने में लगे हुए हैं, क्योंकि कमी आपकी है। राज्य सरकार का बजट क्या है हेल्थ पर, ये पूरा देश जानता है। आप भी उठाकर देख लीजिए, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए जो होता है उसको भी वो जो है सैलरी में खर्च होता है, और थोड़े बहुत जो वहां के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर होता है। ये महापेंडेमिक है और इसके लिए केंद्र सरकार ने ऑलरेडी कोविड को राष्ट्रीय आपदा के तौर पे ये आज घोषित किया हुआ है, और इसके नाम पे पीएम केयर्स में हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने लिए। 100 करोड़ रुपए R&D में खर्च करने की बात हुई थी, याद होगा पूरे देश को, जब कि हम वैक्सीन बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सीरम इंस्टीट्यूट भी गए, बाकी कोवैक्सीन वहां अहमदाबाद भी गए, और लगा कि हैदराबाद लगा कि वाकई देश में जो है प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं, और देश के लोगों को भरोसा भी था। प्रधानमंत्री जी बहुत सारे काम ऐसे किए, ताली बजाई, थाली बजवाई, सब में लोगों ने सहयोग किया। लेकिन हुआ कि अंततः 1 रुपया भी पीएम केयर से उन दोनों कंपनियों को नहीं मिला है। उन लोगों का अपना बजट था, उसके बिहाफ पर उन लोगों ने खर्च किया है, पहली बात। दूसरी बात, 35,000 करोड़ रुपए इसी बजट में अभी एलोकेट हुआ था। उस 35,000 करोड़ रुपए को यदि किया जाए वैक्सीन खरीदने के लिए 250 रुपए के हिसाब से भी, तो केरला हाई कोर्ट ने भी परसों 3 दिन पहले इंस्ट्रक्शन दिया है कि उससे 1,137 करोड़ वैक्सीन आ सकती है। आप समझिए कि क्या हो सकता है। दूसरा, अभी एसबीआई से 100 करोड़ रुपए इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं। उसको यदि हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस में ला दें तो पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन हो सकती। लेकिन मेन बात है कि न नीति है, न नियत है, न निर्णय सही है इस सरकार का। ये सरकार सिर्फ आंकड़ों में उलझा करके लोगों को डाइवर्ट कर रही है। मैं छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है? आज 130 करोड़ की आबादी में मात्र 11% लोगों को दोनों डोज लगा है, और 1 डोज लगा है, और 3.1% को दोनों डोज लगा है। इसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेवार है या सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए? दूसरा प्रश्न है, मोदी जी ने टीका उत्सव मनाया, बहुत अच्छा, हम लोगों ने भी कहा बहुत अच्छी बात है, लगता है कि सारी व्यवस्था इन्होंने की है और हम सब खुश थे। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इस महीने पिछले महीने से इसमें तुलना करेंगे लगभग 85% डाउन हो गई, खत्म हो गई, और कारण है टीका नहीं है, वैक्सीनेशन की कमी है। तीसरी बात, जिम्मेवार कौन है इसको भी देखना होगा कि राहुल गांधी जी जिम्मेवार है, कांग्रेस परिवार जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है। मोदी जी ने वैक्सीनेशन की कमी में पूरे देश को दलदल में धकेला है। वैक्सीन पर अब मोदी जी का सिर्फ फोटो रहेगा, खरीदेगी राज्य सरकार, लगाएगी राज्य सरकार, सारा जब व्यवस्था राज्य सरकार करेगी तो क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो में अपना प्रचार करेंगे? ये कोरोना पर प्रचार, लेकिन ये लोग दरअसल डॉक्टर उपाध्याय कह रहे हैं कि मांग भी तो आप लोगों की तरफ से ही की गई थी, राज्यों की तरफ से ही।
नहीं, देखिए, राज्यों ने तो जब ये सफल नहीं है, ये जब दे नहीं रहे हैं तो मजबूर है। राज्य भी तो जिम्मेवार है बेचारा, अपने जनता से क्या करे, जनता को क्या जवाब दे। और राज्य का मतलब ये याद रखिए, 18 राज्य भाजपा के हैं, हम तो 3 राज्य में सरकार चला रहे हैं, और उन राज्यों की भी हालत खराब है। असम के अभी मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले, यदि रमाकांत जी पढ़ के आते तो जरूर जानकारी होती, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, इन सब ने डिमांड की है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कोई नीति नहीं है, और केंद्रीय स्तर पर इसकी नीति बननी चाहिए। नीति आयोग को तो इन्होंने मोदी आयोग बना दिया है, और ये कुछ करते नहीं है। और क्यों वैक्सीन पॉलिसी इनकी खराब है, मैंने खत्म हुई है, इसका भी कारण है। पहला ऑर्डर जो है इन्होंने जनवरी 2021 में दिया, जबकि सारे विश्व के देशों ने जून 2020 में ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। वो भी ऑर्डर दिया कितना, 1 करोड़ 60 लाख, मात्र 130 करोड़ 35 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ 60 लाख आप ऑर्डर दे रहे हैं। ये देश के साथ मजाक है कि नहीं? जब बात आई वैक्सीनेशन की, 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर भेजा, उस समय मात्र 3.5 करोड़ लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ था। और तीसरी बात, एक 10 पॉइंट, ये 18 से 44 आयु वर्ग की बात कर रहे हैं। जावेदकर साहब को मैं कहीं ना कहीं आपके माध्यम से जवाब देना चाहूंगा। 1 मई से उन्होंने घोषणा कर दी, कभी सोचा कि उसकी क्या विसंगतियां हैं? 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए था उसके हिसाब से, अभी तक सरकार ने मात्र 28 करोड़ लोगों को दिया है। और पुराने लोग जो 44 वर्ष के ऊपर वाले, 45 वर्ष के ऊपर वाले हैं, उनका अभी दूसरा डोज बहुत लोगों को नहीं लगा, पहला डोज भी बहुतों को नहीं लगा। ये क्या कर दिया है पूरे देश को? ठीक है, आप लोगों की विपक्ष के तौर पर ये चिंता जायज है, आपको जिम्मेवारी दी ठीक है, ठीक है। सारे सवालों के जवाब रमाकांत मिश्र से लेंगे, लेकिन और भी खास मेहमान मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए कपिश श्रीवास्तव आपके पास आऊंगी। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी के इन आरोपों में कितना है दम? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी ने वाजिब प्रश्न किए। आरोप मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि विपक्ष हमेशा प्रश्न पूछता है और कटघरे में खड़ा करता है सरकार को आईना दिखाने के लिए, अगर देखना चाहे। क्योंकि दिक्कत यही है कि ये सरकार आईना नहीं देखना चाहती। विपक्षी दलों को इन्होंने पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, अमेरिकी सब बना दिया, चाइनीज सब बना दिया है जी। क्योंकि हम इस देश के नागरिक होने के बाद, इस देश के विपक्षी दल होने के बाद, समय समय पे सत्ता चलाने के बाद भी आज हमारे ना अनुभवों को सरकार ले रही है, ना हमारे साथ बैठ करके कार्यक्रम साझा कर रही है, ना हमको कोई दायित्व अधिरोपित कर रही है। क्योंकि जब हम लोग सर्वदलीय मांग करते हैं तो उस पर सरकार विचार नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के कुछ कमेंटबाजी कर जाते हैं। तो दिक्कत इसी बात की है कि ये अब विपक्ष को अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष दुश्मन नहीं होता है। लोकतंत्र की एक विशेष खूबी है कि यहाँ सभी विचारधाराओं को पोषित होना चाहिए, और तभी लोकतंत्र बरकरार रहेगा। अभी बड़ा संविधान की दुहाई दे रहे थे हमारे रमाकांत मिश्रा जी। रमाकांत मिश्रा जी, जब पैंडेमिक एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, तो आप ये समझ लें कि विशेष शक्ति केंद्र सरकार में जाती है। क्योंकि विशेष आपातकालीन फंड से लेकर के निर्णय लेने तक की शक्ति पूरे समान रूप से भारत के अंदर एक तरह की व्यवस्था कराने की शक्ति केंद्र सरकार के पास नहीं है, और ये इस एक्ट में लागू होता है। बावजूद उसके अगर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार को 150 में टीका मिलेगा, राज्य सरकार को 300 में मिलेगा, प्राइवेट वाले 800 में खरीदेंगे जी, तो ये तो बात सही नहीं है। और फिर 2 ही कंपनी क्यों बनाएंगी? जनवरी से आप वैक्सीन कर रहे हैं, जनवरी से आप वैक्सीन लगा रहे हैं, और आपने अभी डॉक्टरों को ही वैक्सीन नहीं लगाया, आपने स्वास्थ्य कर्मियों को ही वैक्सीन नहीं लगाया, आपने पुलिसकर्मियों को ही वैक्सीन नहीं लगाया। डॉक्टर ही मात्र 3% अभी वैक्सीन हुए हैं। तो डॉक्टर को क्या कह दें कि वो लापरवाह थे, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने नहीं लगाया। मुसलसल उनकी शहादत हुई है, जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया है। अद्वितीय है, पृथ्वी पे अगर कोई भगवान है तो भगवान के सिवा फिर भगवान कौन है? डॉक्टर है। हमने उसका हम उसे नहीं सुरक्षित कर पा रहे। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूं कि जब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, भारत एक संयुक्त संघ है, तो आप महामारी के दौर में सारे प्रदेशों को अलग अलग क्यों छोड़ दे रहे हैं? सबका बूता एक जैसा है क्या? छोटा राज्य, बड़ा राज्य, सबके राजस्व एक जैसे हैं क्या? सबके यहाँ खनिज पैदा होता है क्या? तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना किसके पास कितनी फंडिंग है। फिर आपने जीएसटी के जो सारे पैसे प्रदेश सरकारों के रोके हुए और कह रहे हैं कर्ज ले लो, ठीक है, तो आप बताइए वो कहां से करेगा? और दूसरी चीज, आप सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं सुन रहे वैक्सीन पे?
जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक ही देश के अंदर एक ही टीके का अलग अलग दाम नहीं हो सकता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात ये हमें बता दीजिए कि आप खुली लूट की छूट अवसर क्यों उत्पादन कर रहे हैं कि प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों में लगेगा तो वो अपना दाम निश्चित करेंगे, वो वहां से ही 800 का खरीदेंगे तो अगले को कितने में लगाएंगे? तो ये भी तो इनको सोचना चाहिए ना कि आपदा में अवसर कालाबाजारी करना क्यों सिखा रही है सरकार। ठीक है, इसको पूरे देश के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। और सबसे बड़ी, नहीं शिल्पा जी, सबसे बड़ी, हमको आप बहुत कम समय देते हैं। बोलिए सर, बोलिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आज पता नहीं आरबीआई का डाटा आया है, शायद रमाशंकर मिश्रा जी ने शायद देखा नहीं या पढ़ा नहीं, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि इस देश की इकोनॉमी बहुत ही कंडम अवस्था में है और इसको पूर्ववत लाने के लिए कितना समय लगेगा ये आरबीआई कह रही है कि हम नहीं बता सकते, जबकि समूचा भारत वैक्सीन्ड ना हो जाए। यानी हमारी इकोनॉमी किस पर बेस कर रही है, उसका न्यूक्लियर पॉइंट क्या है? उसका न्यूक्लियर पॉइंट यह है कि अगर इस तरह की महामारियों का दौर चलता रहा, लोग मरते रहे, लॉकडाउन होता रहा, तो फिर व्यापार नहीं हो पाएगा, सरकार नहीं चल पाएगी, जीडीपी नहीं आएगी, लोग अपने कार्यक्रमों में, लोग अपने देश के कामों में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यानी वैक्सीन सबसे बड़ी चीज वर्तमान समय में, और आप वैक्सीन ही नहीं दे रहे हो, बाकी सब आप मुंह से लफाजेबाजी खूब कर रहे हो। मैं तो आपको सीधी बात यह कह रहा हूं कि जनवरी से लेकर के मई चल रहा है 5 महीना, और 5 महीने में आपने सिर्फ 20 करोड़ लगाई। आपको तो 270 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम करना है। इस तरीके से तो 8-10 साल आप लगा देंगे। और नीति आयोग ने जो किया, भविष्य में कई बार आएगा, वो तो बात की बात है। हम तो वर्तमान में जी रहे हैं, भविष्य बाद में देखेंगे। तब तक लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। फिर चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। रवि पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपने सुना पक्ष को भी विपक्ष को भी। अब आप ये बताएं कि इस महामारी के दौर में वैक्सीन पर यह सियासी संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है और कब तक होता रहेगा सर ऐसा? रवि पाराशर, आवाज मिल पा रही है मेरी? स्तर पर भारत में भी है, पूरी दुनिया में भी है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मुझे आवाज मिल पा रही है, आपको मिल पा रही है? यस सर। शिल्पा जी, मैं ये कह रहा था कि कोरोना पेंडेमिक भारत के लिए, भारत में भी व्यापक स्तर पर फैला हुआ है और फैल रहा है। हाँ। पूरी दुनिया में भी फैल रहा है। बिल्कुल। जितनी बहसें टेलीविजन चैनलों पर, जिस बहस में मैं भी बैठा हूँ, विषय आप लोग तय करते हैं बहुत पिक्यूलियर किस्म से, लेकिन बहस वो बहुत जेनरिक किस्म की होने लगती है। ठीक है, सब लोग परेशान हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष बात रखते हैं। असल मसला ये है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, जो हम चर्चा कर रहे हैं, और उस पर फिर केंद्र सरकार की ओर से प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी चिंताएं वाजिब हैं। जिस समय पूरा देश जूझ रहा हो तो किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसकी चिंता वाजिब होती है। उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर मुझे 2-3 चीजें कहनी है। बहुत ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है और बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आया कि कोविड-19 क्या है। अब मुझे ये बताइए कि किसी देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, या अब नरेंद्र मोदी हैं, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री अकेले सब कुछ करता है? अगर कोई नेता ये आरोप लगा रहा है कि उसे ये लगता है कि देश के, भारत के प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आया कि कोविड-19 क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो ऐसा नेता, एक शब्द है निहिलिज्म, सर्वखंडनवाद में भरोसा रखता है। प्रधानमंत्री के साथ देश की पूरी वैज्ञानिक चेतना, देश का पूरा तंत्र, देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी काम करती है। अगर आप किसी पीएम पर यह आरोप लगाते हैं कि उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि आप पूरे देश की मशीनरी पर, चाहे वो वैज्ञानिक मशीनरी हो या दूसरी कार्यपालिका हो, चलिए राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन रवि पाराशर, जो उन्होंने टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठाया, उस पर क्या कहेंगे? दूसरी चीज, वो किस हद तक आप वाजिब मानते हैं? नहीं,
टीकाकरण की धीमी रफ्तार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर निशाने बिल्कुल साधे जाने चाहिए। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 महीने के घटनाक्रम को अगर दूरबीन लेके या खुर्दबीन लेके या रोज के जो पार्टियों के बयान हैं उनको अगर एक जगह इकट्ठा कर लें तो आपको अपने आप शिल्पा जी समझ में आ जाएगा। कुछ इशारे यहां भी हुए कि जब राज्यों ने ये कहा कि भाई हमें मुझे तो याद है आपके ही चैनल पर मैं बैठा था और कांग्रेस के प्रवक्ता उस समय कोई महिला थी, आप कहेंगी तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा और बाकी लोगों को भेज दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, राज्यों को अधिकार मिलने चाहिए, और बहुत मुखर होकर ये कहा था। केंद्र सरकार ने जब उनके विपक्ष की बात सुनते हुए राज्य सरकारों को डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर दे दी कि भाई ठीक है अब आप कर लीजिए, तब फिर परेशानी कहाँ है, तब फिर सवाल उठाने में दिक्कत क्या है। और मुझे एक चीज का जवाब और दे दीजिए कि जो टीकाकरण का जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतनी पुख्तगी के साथ, इतनी बहुत अच्छी बात है, चिंता होनी चाहिए, सबको टीकाकरण होना चाहिए, इसके बाद ही देश में हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। लेकिन उनके जो नेता हैं टीकाकरण को लेकर उनके क्या बयान थे, अब आप उनको भी नकार देंगे। जब शुरुआत में सारी पॉलिटिकल पार्टी टीकाकरण को लेकर देश के आम नागरिकों को भ्रम में डालने की बातें करेंगी और उसके बाद फिर केंद्र पर दबाव बनाएंगी कि भाई हमको अधिकार दीजिए, और जब अधिकार मिल जाएगा तो केजरीवाल ये कहेंगे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 2 महीने पहले केंद्र ने हमको कहा था कि टीके आप खुद खरीद लीजिए, अब हमें लगता है अब हमें कोई टीका देने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए शिल्पा जी, एक चीज बस बता दीजिए, आखिर मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या दिल्ली देश की राजधानी में दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियां, फार्मा कंपनियां हैं, उनके नुमाइंदे दिल्ली में नहीं बैठे हैं? 2 महीने क्यों लग जाते हैं विपक्ष की सरकारों? ठीक है बार्गेन करने में या सवालों के जवाब डॉक्टर अजय उपाध्याय से लेंगे, कपिल श्रीवास्तव से लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले रवि पाराशर ने बहुत सारे सवाल यहाँ पर विपक्ष पर उठाए थे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं चाहूंगी जल्दी से संक्षिप्त शब्दों में उन सवालों के जवाब दीजिए कि राज्यों को ही तो चाहिए था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अब आपत्ति क्यों हो गई है? और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए थे, राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए थे, भ्रम की स्थिति क्या आप लोगों की तरफ से उस समय नहीं फैलाई गई थी, और क्या उसका नतीजा आज की सिचुएशन को नहीं माना जाए? उसके बाद कपिल श्रीवास्तव से जवाब लूंगी और उसके बाद फिर रमाकांत मिश्र। जल्दी से सर। पहला प्रश्न जो है आपका कि कांग्रेस ने कभी इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेकर, वैक्सीन को लेकर कभी नहीं फैलाया। राहुल गांधी जी तो 2020 12 फरवरी से ही कोरोना के भयावहता को दिखा रहे थे कि किस तरह यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सुनामी आएगा, और हुआ भी वही। वो हर स्टेज में हमारे लीडर्स ने ये बात की। वैक्सीन जब बना, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 नहीं 3 राहुल गांधी जी ने स्वयं किया, हमारे नेताओं ने करके ये बधाई दी देश के वैज्ञानिकों को। हाँ, ये अलग बात है कि भाजपा जो है अपनी पीठ थपथपाती रही और प्रधानमंत्री जी को बधाई देती रही। जिस वैक्सीनेशन के प्रोसेस में अब पोल खुलकर आया है आरटीआई के माध्यम से कि पीएम केयर से 1 रुपए नहीं खर्च हुए, जिस पर इतने लंबे चौड़े कहानियां बनी, उस वैक्सीन का अपना पीठ थपथपाते रहे और देख ही रहे कि किस तरह अपना फोटो उन्होंने चिपका रखा है, जबकि इस देश के वैज्ञानिकों को हम लोगों ने कहा, और यही सच्चाई है। जहां तक बात एक कोरोना नहीं समझ में आया मोदी जी को, जिस पर रवि पाराशर जी जो वरिष्ठ भाजपा पत्रकार हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की। सच्चाई यह है मोदी जी को सच में नहीं समझ में आया। मोदी जी अपने को बहुरूपिया जरूर मानते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा बहुरूपिया निकला कोरोना। उनको यदि समझ में आता तो इतना बड़ा भीड़ नहीं इकट्ठा करते, उनको समझ में आता तो पीठ नहीं थपथपाते, उनको समझ में आता तो समय पर सही निर्णय लेकर वैक्सीन की पॉलिसी अपनाते, और आज देश इतने त्राहिमाम नहीं मचता और इतने लोगों की जान नहीं जाती। डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है, हम लोगों ने तब भी और अब भी और आगे भी मांग कर रहे हैं कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाया जाए। लेकिन वैक्सीन तो खरीदेगी केंद्र सरकार ना, विदेशों से समझौता केंद्र सरकार करेगी ना, प्रोडक्शन का काम केंद्र सरकार का है ना। यदि ये सब कुछ नहीं है तो केंद्र सरकार है क्यों? छोड़ दे। 35,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ आज तक? एक जो बजट में पेश किया गया, 1 रुपया मिला क्या किसी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस में? कहां है वो पैसा? सरकारों को, स्टेट सरकार के पास पैसा नहीं है छोटे छोटे चीजों के लिए। जीएसटी का पैसा उसको आप नहीं दे रहे हैं, उल्टे आप चाह रहे हैं कि वो खरीदे और अपने लोगों को वैक्सीनेशन करे। तो आप क्या करेंगे? क्यों आपको इतना भरोसा दिया देश के लोगों ने? ठीक है सर, क्या ये अडानी अंबानी का प्रॉपर्टी बढ़वाने के लिए? उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ कपिल जी बोलिए, आप ही का नंबर है सर, बोलिए।
देखिए जी शिल्पा जी, मैं सबसे पहली चीज तो ये है कि हम रवि पराशर जी को एक बात कहना चाहेंगे, आप पत्रकार हैं और बावजूद इसके पराशर साहब ने कोई वैक्सीन की नीति पर एक शब्द नहीं बोला, न सरकार पे कोई प्रश्न खड़ा किया। तो ऐसी पत्रकारिता को नमस्कार है इस लोकतंत्र के अंदर। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सवाल उसी से किए जा सकते हैं जिस पर कार्य करने का दायित्व है। हम तो आईना दिखा रहे हैं, आप हमें ये बताइए हमने आईना कहां कम दिखाया? अभी आपने एक जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कहता तो शायद अच्छा लगता, वो आपने कहा। क्या वक्रोक्ति हमें समझानी पड़ेगी पराशर साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार को कि अनवेंडू क्या होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन जो है वो गौमूत्र नहीं है जो इनके सांसद जी कहती हैं लगवाइए, इनके विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं लगवाइए, इनके तमाम मंत्री जो हैं वो लखनऊ के अंदर आयोजित करते हैं पार्टी और कहते हैं गोबर का लेप लगाइए, कोरोना दूर हो जाता है। हम लोग तो उस वैक्सीन को कह रहे थे। हमने तो यहां तक इस वैक्सीन के लिए कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबको मुफ्त में लगवाएंगे। हमने कब वैक्सीन का विरोध किया? और डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, करार दे दिया था, भूल गए क्या सर? और कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन कैसे लगवाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग देखिए, नहीं शिल्पा जी, हमने बहुत सीधी सी बात कही थी कि हम लोग बीजेपी की झूठ की वैक्सीन नहीं लगा सकते, क्योंकि आज तक इन्होंने जितनी भी चीजें दी हैं झूठी ही दी हैं। क्या 15 लाख आ गया प्रत्येक अकाउंट में? क्या स्मार्ट सिटी बन गए? क्या आपके पास बुलेट ट्रेन आ गई? तमाम। क्या कोयटो बन गया बनारस? हम अगर वक्रोक्ति भी ना समझ में आवे तब तो फिर बुद्धि की बलियारी है। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि अगर हम भारत के वैक्सीन पे बात कर रहे होते, नहीं शिल्पा जी, पक्ष साफ होने दीजिए। बोलिए। अगर हम भारत की वैक्सीन पे बात कर रहे हैं तो ये कहते क्या कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबको मुफ्त में लगवाएंगे? तो बहुत सीधी सी बात। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि आप डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करना चाहते हैं, बहुत सीधी सी बात है। जब पेंडेमिक लागू है, क्रय करने की क्षमता सिर्फ आपके पास है, आपातकालीन फंड आपके पास है, आप विदेशों से सिर्फ भारत सरकार बात कर सकती है, प्रदेश सरकारों को एंटरटेन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिक ही नहीं है। और आप एक ही देश में 4 रेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है। और 2 ही प्राइवेट कंपनी के हाथ क्यों? आपने दूसरी कंपनियों को क्यों नहीं किया? आखिर विपक्ष ने आईना नहीं दिखाया होता या गडकरी साहब ने इस बात को नहीं कहा होता तो ये क्या 2 कदम आगे बढ़ते? ठीक है सर, सवालों के जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए हैं, जवाब देना चाह रहे रमाकांत मिश्रा। ठीक है, आपने कहा है कि सिर्फ 2 कंपनियों को ही आखिरकार इजाजत क्यों दी गई, बाकी कंपनियों को क्यों नहीं? हो सकता था कि ये जो कमी इस समय हमारा देश झेल रहा है ऐसा ना हो पाता। इसके अलावा रमाकांत मिश्रा, कपिल श्रीवास्तव के द्वारा उठाए गए सवालों के तो जवाब दीजिएगा ही, मेरे भी कुछ और सवाल इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। मेरा सवाल यह है कि आप बस इतना बता दीजिए कि अगर वैक्सीनेशन की गति ठीक चल रही है, बिल्कुल वैक्सीन नीति सही ट्रैक पर काम कर रही है, तो फिर अब तक 2 डोजेस मात्र 3% लोगों को ही क्यों लग पाई है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला बताया गया था, जो आप लोगों को कहा गया था, वो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? यह भी आप पर सवाल है, जवाब दीजिए रमाकांत मिश्रा। देखिए, कपीस जी और अजय जी ने बहुत सारे प्रश्न का तो उठाया इन्होंने। निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है मैं इनका जवाब दूं। बिल्कुल। थोड़ा सा साउंड कम करवाइए, इको। ठीक है, मैं पीसीआर को बोलती हूँ। हाँ, इसमें इन्होंने ये कहा है जो कि हमारी तरफ से कोई भ्रम नहीं फैलाया गया। मेरे पास अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ा हुआ है अखिलेश जी का, और उन्होंने किस तरह से भ्रम फैलाया था वैक्सीन के ऊपर में, वो शायद इनको नहीं पता है। कपिल जी को मैं शायद भेज दूंगा, आपके थ्रू मैं भेज दूंगा, अगर हमें वो नंबर देंगे तो मैं खुद ही भेज दिया करूंगा। और इन्होंने ही कहा था जो वैक्सीन से नपुंसकता आ जाएगी। मैं इस चैनल पर नहीं कहना चाहता था इस शब्द का प्रयोग, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इन्होंने, और केवल पानी है इसमें। ये मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज दूंगा। मैं अखिलेश जी ने कहा था। तो अपने भेज दीजिएगा, मैं डंके की चोट पे कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। सिर्फ ये कहा था कि ये भारतीय जनता नहीं, आपके पास नहीं है, भेज नहीं देंगे। आप तुरंत डिस्प्ले कीजिए, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्प्ले कीजिए, और अगर आपने डिस्प्ले कर दिया मैं आज ही पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा।
नहीं मैं भेज दूंगा। अगर अखिलेश जी ने कहा था तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। रमाकांत जी, आपसे दरख्वास्त है, अगर आपके पास इस समय सबूत नहीं है तो प्लीज ऐसे किसी वक्तव्य का जिक्र ना करें, समय जाया होता है। मैं भेज दूंगा, चिंता न करें कभी। जो बोले उसे साबित करने का भी मादा रखें। अखिलेश जी के क्यों साबित करूंगा भैया? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम झूठ की वैक्सीन नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं मैं भेज दूंगा। कपिल जी आपकी बात आ रही है, ठीक है, सुन लेते हैं रमाकांत जी, ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। 100% के साथ कह रहा हूं। और ये चैनल पे नहीं, आप पूछिए, तोमर साहब बैठी हैं, रवि जी बैठे हैं, पूछिए कि अखिलेश जी ने कहा है क्या। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं इसे मानी हानिकारक कथन मानूंगा। जवाब है रमाकांत जी, आपने किन तथ्यों के आधार पर इस शब्द का इस्तेमाल किया? वो घोर आपत्ति जता रहे हैं सर। हानि भी करूंगा। सबूत तो दिखा दीजिए, मैं भेज दूंगा, सबूत तो दिखा दीजिए, बता दीजिए ना। मैं भेज दूंगा, मेरे पास है पड़ा हुआ, मैं भेज दूंगा सर, मैं भेज दूंगा। मुझे भेजिए अभी, तुरंत बताइए। आप तुरंत शिल्पा जी को भेजिए इसी डिबेट के दौरान, अभी आधे घंटे बचे। हाँ ठीक है, भेज दूंगा, भेज दूंगा। शिल्पा जी सर, करके सर मैं आप दोनों से दरख्वास्त करती हूँ सर, इस तरह से समय जाया नहीं करते हैं सर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस समय हमें सरकार से लेने हैं, जरा उन सवालों पर आते हैं जिन सवालों के जवाबों का पूरा देश इस समय इंतजार कर रहा है। ठीक है, और रमाकांत मिश्र भी, एक सेकंड रमाकांत जी, आप अपना बात रखें, अपना जवाब पूरा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं सर, ऐसे किसी भी तथ्य का, ऐसे भी किसी भी वक्तव्य का यहाँ पर जिक्र ना करें जिससे आप ऑन द स्पॉट साबित ना कर सके सर, इससे पूरा डेकोरम खराब होता है डिबेट का, समय भी जाया होता है। देखिए शिल्पा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर ये मेरे लिए ये नियम लागू है तो इनके लिए भी ये नियम लागू है। हाँ बिल्कुल सर, ये सब पर इम्प्लीमेंट होता है। ये भी तथ्य के आधार पर बात करें, बिना तथ्य के बात नहीं करना चाहिए इनको भी। रमाकांत जी जवाब दीजिए सर कि सिर्फ दो कंपनियों को इजाजत क्यों दी गई थी, इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया था? हो सकता था कि वैक्सीन की कमी होती ही नहीं। रमाकांत जी, सुप्रीम कोर्ट आपको समझाता है, नियम लागू है इनके लिए भी। ठीक है, समय जाया नहीं करते सर प्लीज। रमाकांत जी, रमाकांत जी जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दीजिए जल्दी से। तो कहने का मतलब, अच्छा, हर एक जितना भी कांग्रेस शासित प्रदेश है, आप अगर झारखंड का ले लें, आप छत्तीसगढ़ का ले लें, वैक्सीन की वेस्टेज देख लीजिए, 37%, 33%, 35%, इस तरह से इनका वैक्सीन का वेस्टेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मुफ्त में देती है वैक्सीन, आप उसको वेस्टेज करते हैं, फिर उसके बाद भ्रम की स्थिति एक अलग से पैदा करते हैं, तो ये कहां तक जायज है? आप मुझे बताइए ना, डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से अभी भी 1 करोड़ झूठ बोल रही है, 0.91%, 1% से भी कम है छत्तीसगढ़ में वेस्टेज, और आप लोग जो है 32% चला रहे हैं। इससे बड़ा झूठा क्या हो सकता है? अपने नाचे नावे आंगन टेढ़ा वाला कहानी है आपका। अली आप नहीं नाचे नावे आंगन टेढ़ा, जानबूझ के भ्रम फैलाएंगे। ठीक है अजय उपाध्याय, आपका फैक्ट आ गया है सर, जनता ने सुन लिया है। ठीक है रमाकांत जी जल्दी से सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये भ्रम की स्थिति न पैदा करें, तथ्य के आधार पर सारी बात होनी चाहिए। मैं इस चीज को बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज इस तरह से घुमा करके आप बात करेंगे, बिल्कुल ये क्षम्य नहीं है। तथ्यों पर ही आते हैं फिर। जनता इस चीज को देख रही है। ठीक है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इतना समझा दीजिए, दूसरी लहर के लिए आप लोगों को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्यों ना ठहराया जाए? राहुल गांधी ने इतना ही तो पूछा है ना, इतना ही तो कहा है ना कि अगर समय रहते सरकार चौकन्नी हो जाती, वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर्स दे देती, तो दूसरी लहर को अवॉइड किया जा सकता था, देश को दूसरी लहर के प्रकोप से, उसके कहर से बचाया जा सकता था। वहां पर देरी क्यों हुई? जबकि दूसरे देशों ने जून 2020 में ऑर्डर्स दे दिए, तो हमें 6 महीने का और वक्त क्यों लगा? जनवरी 2021 तक हमने क्या किया? शिल्पा जी, सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है और सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी भी बता दी है, जो दिसंबर तक पूरी वैक्सीनेट हो जाएगी देश की जनता। इसमें कहां पे लगता है जो कि कोई किताब बंद करके रखा हुआ है? सारी चीज तो आप लोगों के सामने में है। फिर सर 1 मई से वैक्सीनेशन होगी जिन वालों के लिए, वो भी तो बहुत बड़े बड़े दावों के साथ कही गई थी, उसका क्या हश्र हुआ देश की जनता ने देखा। कैसे विश्वास कर ले सर, कैसे आश्वस्त करेंगे लोगों को आप? क्या कह रहे हैं शिल्पा जी? 1 मई को लेकर भी तो आपकी तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, और उसके बाद जब 1 मई आई, उसके बाद स्थिति किस हद तक बिगड़ी हुई नजर आई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे में सर कैसे आप लोगों को आश्वस्त करेंगे? शिल्पा जी, ऐसा है, जो स्ट्रेन था निश्चित तौर पर एक जो जंपिंग था इस स्ट्रेन का, एक सचमुच में एक बहुत ही चिंता का विषय था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपनी नीति और कार्यशैली के आधार पर इसको कंट्रोल किया,
अभी आप देख लीजिए, हर एक राज्य में चाहे शासन किसी का भी हो, किस तरह से हर एक ने उसके ऊपर में कंट्रोलिंग करी है, पॉजिटिविटी रेट घटी है, तो वहाँ पर संक्रमण का दर घटा है, जिस तरह से वहाँ पर रिकवरी रेट बढ़ा है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और हर एक राज्य को इसका योगदान जाता है। पूरा आप अपने पेट थपथपा रहे हैं रमाकांत मिश्र। आप हैं, ठीक है ठीक है, एक एक करके नहीं सर सर निर्लज है, निकम्मे हैं, आप निष्ठुर आप है, किस तरह के शब्द निर्दयी इस्तेमाल है। कर रहे हैं सर? एक सेकंड, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त, डॉक्टर अजय उपाध्याय, निर्लज हैं, प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत तंज करने की इजाजत यहाँ बिल्कुल नहीं है। आप लोग निर्लज है, निष्ठुर है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप लोग बेशर्म हैं, आप लोग। रमाकांत मिश्र प्लीज सर, आप दोनों को देश के लोग देख रहे हैं सर, देश की जनता के सामने आपके ये एक सेकंड इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं दी से भी चुनरी जो बेचारा कफन था उसको भी बटोरा रहे हैं, गंगा में लाशें, अरे भ्रम का पूरा देश को भ्रम में डाला, झूठ बोला, जुमला पढ़ा, पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने भ्रम में डाला है, पूरे देश को निकम्मे। अच्छा, सरकार आप चला रहे हैं, निकम्मा विपक्ष हो गया, सरकार हम चला रहे हैं, इतने नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, जाइए देश में, देश की जनता देखिएगा डंडा से मारेगी आप लोगों को, सच में मारेगी। आप लोगों का अपनी भाषा पर मर्यादा रखें सर, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। मानसिक आप दोनों अगर आप भी सभा की संरक्षण भाषा का इस्तेमाल करेंगे सर, क्या संदेश लोगों के बीच जाएगा? जो कहानी है ना पूरा देश देख रहा है। पीसीआर निकम्मे, दोनों की आवाज डाउन की जाए। एक सेकंड सर ऐसे नहीं चलेगा सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको इजाजत नहीं दे सकती हूँ। रवि पाराशर, आपके पास आते हुए यह हो क्या रहा है? ठीक है, अगर सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की तरफ से तो तथ्यों के साथ सरकार आए, उसके जवाब दी, अपनी रणनीति ने स्वयं चलिए ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन की नीति पर सवाल ठीक है, विपक्ष की सवाल पूछने की अपनी जिम्मेदारियां वो भी ठीक है, लेकिन सरकार को बौखलाना नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ, सूझबूझ के साथ देश की एक एक जनता की जान बचाना है। चलिए इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।